एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जी और आप सभी लोग का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है, यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ आप लोग कितना स्पिरिचुअली वॉक इन हो और आप जो ये स्पिरिचुअल जर्नी तय कर रहे हो, स्पिरिट्स यहाँ पर आपको कैसे गाइड करते हैं, आप फ़िलहाल कैसी फेज़ में हो और आगे आपके साथ क्या होने वाला है। इन सारी बातों को लेकर आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं। सो आपके सामने रहेगी 2 पाइल्स, ये रहेगी पाइल 1, ये रहेगी पाइल 2। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करी है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो, और आपको अगर ये कार्ड अट्रैक्ट करी है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। पाइल 1 है, पाइल 2 है। सो डेफिनेटली ज़्यादा आप जिस कार्ड की तरफ पुल हो रहे हो उसको ही आपको चूज़ करनी है। थोड़ी सी पॉज कर लीजिए, नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगी, वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाएंगे। अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी एक फर्स्ट चैनल है, वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो इंस्टाग्राम में डेली रील्स पाने के लिए वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय पाइल 1, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, यानी कि मर्क्यूरी के कार्ड को चूज़ किया है, तो सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुझे ब्लॉकेजेस दिख रहा है, या फिर हो सकते हैं कि आप लोग ऐसे लोग हो जो अपने दिल की बात आसानी से किसी को जाहिर नहीं कर पाते हो, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में यही कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस बन रही है कि आप ओपन अप नहीं होते हो। शायद जो दिल में होता है वो मुंह में नहीं, जो मुंह में होता है वो दिल में नहीं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपके साथ हो सकती है। आपको कहीं ना कहीं आप अपने दिल की बात को नज़रअंदाज कर देते हो। मतलब मुझे वो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको जो लग रहा है वो बोलने की ज़रूरत है, वो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। आप एक्सप्रेस बहुत कम करते हो, ये कहीं ना कहीं है। तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस वहाँ पर बन रही हैं कि आपके हार्ट चक्र में, कि आप जैसा फील करते हो, जैसा आप शायद फील करते हो वैसा दिखाते नहीं हो, ठीक है, वैसा बोलते नहीं हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स सी गो अहेड, आगे चल के हमें और क्या पता चलती है कार्ड्स के थ्रू। इस कार्ड को देख के तो मुझे वैसा ही फील हुआ कि अभी करंट एनर्जी सबसे पहले हम चेक कर लेंगे थोड़ी सी, ताकि आपको पता चले ये आपकी ही रीडिंग है कि नहीं। ओके, सो फॉर पाइल 1, थैंक यू फॉर पाइल 1। जो कार्ड ओपन अप हुआ है मैं सिर्फ उसको ही लूँगी, जैसे कि इंग एंड यांग की कार्ड। तो इंग एंड यांग की कार्ड एक चीज़ बहुत क्लियरली बोल रहा है कि आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। फिलहाल आपकी जो एनर्जीज है वही बता रही है। आप इस दौरान पे 222 नंबर बहुत देख सकते हो अगर आप बैलेंस्ड हो तो। सेकंड चक्र भी आपकी इनबैलेंस्ड है। आर्कएंजल एरियल, सेकंड चक्र जो है, सेकंड चक्र जो होती है उसको भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर है ऑल टाइड अप। तो यही है कि कहीं ना कहीं पेट में गुरगुर होती है, बोलूँ कि ना बोलूँ, बोलूँ, लेकिन वो बाहर नहीं आती है। वही मुझे यहाँ पर सेकंड चक्र बता रही है। एंड ऑल टाइड अप ये बताती है कि चीज़ों में जकड़े हुए रहना, ऐसी वाली सिचुएशन जहाँ पर से आप कोशिश करते हुए भी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो। आपको पता है सारी कुछ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अटक सा जाना। तो वो एनर्जी फ़िलहाल आपकी मुझे मिल रही है। गिव मी जस्ट 1 मोर कार्ड, थैंक यू। सो अगर आप ऐसा भी फील कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आगे की आप देख सकते हो एनवी है एंड 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल है। सी आपके जो, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी तय कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी जो 7 चक्र है वो आपको ओपन अप करने की ज़रूरत है। मतलब आपको स्पिरिट्स के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट करना, ठीक है। जैसे कि हो गया कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रहा है, ठीक है, आपको पहले से पता चल जाना। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने दिल की बात को सुनोगे,
कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ पर ही बन रही है कि आप अपनी इंट्यूशन को प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हो या फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से आप ढंग से चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, ढंग से चीज़ों को कर नहीं पा रहे हो, यही प्रॉब्लम बन रही है। एंड विद दिस एनवी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको उन लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है जो कि आपके दिमाग में जेलसी भर दे या फिर आपको कुछ गलत सलाह दे, ठीक है। तो आपके पास, आपके अराउंड कौन से लोग हैं, आप किन से डील कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो समझना। नेगेटिविटी से आपको बहुत दूरी मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी तय कर रहे हो, ठीक है। कि किसी के पास जो भी है ये बहुत स्पेसिफिक होगी, अगर आपके साथ जा रहा है तो रख लो, नहीं जा रहा है तो नहीं रखो। आपके पास जो है उसको लेकर ही आप संतुष्ट रहो। अगर किसी के पास उससे ज़्यादा है या फिर ज़्यादा कर रहे हो तो उससे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर रहे हो तो ये उन लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो ये एनर्जीज कहीं ना कहीं यही बता रही है कि आपको खुद को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो अपने दिल की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। आपकी 7 चक्र तभी एक्टिव होगी जब आप अपने हार्ट चक्र को हील करोगे। हार्ट चक्र से पहले 2nd चक्र को हील करोगे, उसके बाद ऐसे करके ये चीज़ें जाएगी 7 चक्र तक। क्योंकि आपके लिए जो कार्ड्स आया हुआ है बहुत स्टेप बाय स्टेप और बहुत खूबसूरत आया हुआ है कि आपको अपने जड़ को सही करना है, तभी जाके एक ओपन कम्युनिकेशन। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी थ्रोट ब्लॉक है, ठीक है। आपके थ्रोट चक्र, ये चक्रस का आपका मैटर है, पहलवान, ठीक है। चक्रस, आपकी चक्रस कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो रही हैं और इसी वजह से आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस बन रही है। आपके पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। शायद आपकी खाना हजम नहीं होती है या फिर पेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको होती होगी, ठीक है। तो ये ब्लॉकेजेस इसीलिए बन रही हैं, ओके। इसी वजह से आपके हार्ट चक्र भी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है और उसी वजह से आप 7 चक्र, आप 5D वर्ल्ड में कनेक्टेड नहीं हो, अभी भी 3D में ही घूम रहे हो, अभी भी 3D की ही एनर्जीज में आप रह रहे हो। सबसे पहले तो इससे बाहर निकलो, क्योंकि ये जर्नी में अगर आपको रहना है तो सबसे पहले इससे बाहर निकलना है। 3D में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम स्पिरिट से देखेंगे कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ओके। थैंक यू। आज मेरी तबीयत सही नहीं है, वॉइस तो। अनकवरिंग ट्रीजर एंड ओके। उसके बाद है आपके लिए सॉलिट्यूड, या यही कार्ड आने की ज़रूरत थी। वन मोर लास्ट, वन मोर लास्ट प्लीज़, थैंक यू। ओके, मिल गई है हमें और ये है ब्रेकिंग ट्रेल, ओके। जिन चीज़ों को आप खींच रहे हो ना, उसको अभी तोड़ने की ज़रूरत है। बहुत हो गया, मतलब ये ना आप ही बता सकते हो कि आप किन चीज़ों में फंसे हुए हो, आप किन चीज़ों को बहुत टाइम से खींचे जा रहे हो, बहुत टाइम से सोचे जा रहे हो, ये आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। आपको बहुत अच्छे से मालूम है ये चीज़। कहीं ना कहीं आपका दिल बोलता है कि चलो इससे मूव ऑन कर जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर आपका दिमाग वहाँ पर आपको स्टे करके रखता है। तो यू हैव टू मूव ऑन। ये सिचुएशन से आपको बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो आप समझो कि आप किस चीज़ को डिज़र्व करते हो। आप इस ट्रेजर को डिज़र्व करते हो, बट तब तक आप इसको नहीं पाओगे जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे। इन साइलेंस पीस, सॉलिट्यूड इसीलिए आया हुआ है। शांत होकर बैठो, मेडिटेट करो, तभी जाके आपको आपका आंसर मिलेगा। हो सकता है इस वीडियो के थ्रू ही आपको मिल जाए वो आंसर, तो इसको सुनो और उसके बाद करो, क्योंकि नज़रअंदाज करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप वहाँ पर ही रहोगे और वहाँ पर ही ऐसे घूमते रहोगे। यही है जर्नी। और ब्रेकिंग ट्रेल ये बता रही है कि आपको उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है, उसको तोड़ने की ज़रूरत है, और कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर रह के, ओके।
लास्ट गाइडेंस ले लेते हैं मदर नेचर की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। थैंक यू। ओके, सो आपके लिए कार्ड है ब्रीथ, काम, रेस्ट, स्टॉप एंड जस्ट बी। आपको थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है पाइल 1, ठीक है। मदर नेचर कह रहे हैं कि थोड़ी सी रेस्ट लो, ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, ज़्यादा सोचो मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपस्टक एनर्जी में जा चुके हो और इसी वजह से आपके चक्रस जो है ना वो ब्लॉक्ड हो रही हैं। तो आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। आप थोड़ी सी रेस्ट लो, आप थोड़ी सी रिलैक्स्ड रहो, आपको जो पसंद है वो करो, इस एनर्जी से बाहर निकलो पाइल 1। डिवोटेशन, बी ट्रू एंड प्योर इन थॉट्स एंड डीड। डेफिनेटली जितना अपनी थॉट्स को आप प्योर रखोगे, जितना अपनी थॉट्स को आप पॉजिटिव रखोगे, उतनी ही ज़्यादा आप स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके आत्मा से स्पिरिट्स कनेक्ट करते हैं। आपके सोल कितना प्योर है आपके, और वो आती है आपके थॉट्स से। जब आपकी थॉट्स प्योर हो जाती है, जब आपकी थॉट्स पॉजिटिव हो जाती है, तब आपकी सोल ऑटोमेटिकली स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और हो भी जाता है। तो मेक श्योर आप कैसी चिंताएं कर रहे हो, आप कैसी सोच रख रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी सोच कैसी है। क्योंकि आप अगर आपकी सोच को अगर ऐसे इर्द गिर्द लोगों के इर्द गिर्द रहोगे जो कि नेगेटिव है, तो आपकी कहीं ना कहीं उसके संगत में आप भी वैसा ही बन जाओगे। अगर अकेला तो अकेला ही सही, लेकिन हमें नेगेटिव लोगों के अराउंड नहीं रहना है जो कि एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? तो अपने थॉट्स को बदलो, अपने थॉट्स अगर उस थॉट्स में कहीं भी नेगेटिविटी है उसको बदलो। सबसे पहले आपको ज़रूरत है उसको ब्रेक करने की, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप एक प्योर सोल हो, लेकिन कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पर 3D वर्ल्ड में आप फेस कर रहे हो, उसी की वजह से आप स्टक महसूस कर रहे हो। इससे अगर बाहर निकलोगे तो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी रखा हुआ है, ये ट्रेजर रखा हुआ है। इसीलिए स्पिरिट्स कह रहे हैं अनकवरिंग ट्रेजर, जो कि अभी तक आपको नहीं मिला है और तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलते हो। जब तक आप 5D वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं करते हो, स्पिरिट्स से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है उनके साथ कनेक्शन नहीं बनाते हो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये सारे कुछ, आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है कि एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स। अगर हेल्प हुई है तो यूनिवर्स को थैंक करना, मुझे बताना कमेंट में। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय पाइल 2, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए क्या पता चलती है। सबसे पहले तो ये कार्ड को देख के जो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि स्पिरिट्स ने ये कार्ड्स दिया है, तो आपने इस कार्ड को इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि ये पाइल बहुत अवॉकन है। सबसे पहली बात तो इस पाइल को स्पिरिचुअलिटी की समझ है, दुनियादारी की समझ है। ये पाइल बहुत मैच्योर है, स्पिरिचुअली भी, एज से भी हो सकते हो, अगर एज से नहीं हो फिर भी आप बहुत मैच्योर हो। बहुत ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ कि कुछ भी चीज़ आपको स्टॉप नहीं कर सकता। आपकी इनर कॉलिंग जो है इतना स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कब क्या करनी है, कैसे करनी है। तो कोई भी आपके दिमाग में कुछ भी नहीं भर सकता, कोई भी आपको कुछ बोल के रुका नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब आप इतनी ज़्यादा अपने अंदर से इतनी ज़्यादा आप अवॉकन हो, ओके। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पाइल की जो भी अंदर है वो शेयर करना। आप अपने गिफ्ट्स को शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में गुरु बनने की काबिलियत है। आप किसी को कुछ अगर सलाह दोगे तो वो सलाह बहुत सही होगी। तो अगर आप किसी को कुछ हेल्प करना चाहते हो, किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, डेफिनेटली गो अहेड। आपके लिए वो गाइडेंस बन रही हो सकते हैं कि आप एक शिक्षक हो सकते हैं कि आप एक गुरु हो, आप एक मेंटर हो। कुछ ना कुछ तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकते हो पाइल 2, आप में वो क्षमता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे हम। जस्ट सेकेंड, हमें ये डेक यूज़ करनी है ताकि आपको पता चले ये आपकी रीडिंग है कि नहीं, ओके। एंड ऑल्सो ये पाइल अपने काम में बहुत पैशनेटेड है, मतलब जो भी करता है अपने मुताबिक करता है और बहुत पैशनेटली करता है। ऐसे कुछ स्टार्ट किया और उसको छोड़ दिया, ऐसे वाली पाइल नहीं है। इनको अपना काम अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना आती है। तो ये मुझे दिख रहा है। लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जीज
वैसे मुझे क्या पता चल रही हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी शफल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं कार्ड्स लूँगी। थैंक यू। आपके लिए फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड क्या मीनिंग होती है? इस कार्ड की मीनिंग होती है कि कंप्लीट। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी कंप्लीट हो एकदम। आपके लाइफ में कुछ कंप्लीशन रिसेंटली हुआ है विद दिस वर्ल्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी, और इसी वजह से आप लोग इतनी ज़्यादा अवॉकन हो चुके हो। आप इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअली, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। लेट्स सी कि आपकी और एनर्जी कार्ड से हमें और क्या पता चलती है, बताइए। थैंक यू। ओके, सो सी आपके लिए है गॉडेस ऑफ द मून, विक्ट्री, हीलर ऑफ द एजेस। आई टोल्ड यू, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कह दिया था कि ये पाइल बहुत अवॉकन है। इस पाइल को कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। इस पाइल को पता है, इस पाइल के अंदर ही वो छुपा हुआ है। गॉडेस ऑफ द मून, ये मुझे ऐसा लगता है आप एक बहुत एंजलिक एक इंसान हो। ठीक है, आप में ही वो बात है कि आप खुद एक एंजल हो। या ये पायल के लोग खुद एक एंजल है। इनके अंदर वो प्योरिटी है, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस भी वही हीलर। आप लोग हीलर हो सकते हो, ठीक है, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हो। अगर आप स्पिरिचुअल ऐसे कोई पाथ पे नहीं भी हो, लेकिन फिर भी आप एक स्पिरिचुअल जर्नी तय कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप में वो बात है कि आप किसी को हील कर सकते हो, अपनी बातों से हील कर सकते हो, अपने कामों से हील कर सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो। तो वैसी एनर्जी है। गॉडेस ऑफ द मून आपकी इतनी ज़्यादा इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। मैंने जैसे कहा, इनर कॉलिंग आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है कब क्या करना है। वो वाइट लाइट एनर्जी अपनी है, और विक्ट्री जिस चीज़ में भी हाथ रख दो तो उसको फुलफिल करके ही छोड़ोगे। विक्ट्री हासिल ज़रूर करोगे इस दौरान पे अगर कोई काम कर रहे हो, क्योंकि आप उतनी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हो। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि आपको पता है कि कौन सा काम करने से आपके अंदर से वो आवाज़ आएगी कि अगर मैं ये काम करूँ, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये इस काम में मुझे सक्सेस मिल सकती है। तो डेफिनेटली वो इनर कॉलिंग स्ट्रांग होने की वजह से जो जिसमें भी हाथ रखोगे, जो भी करोगे, वो सक्सेसफुल हो जाएगी। ओके, लास्ट वन मोर कार्ड। थैंक यू। एंड 7 चक्र। 7 चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसी वजह से मैंने जैसे कहा कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा वॉक इन हो चुके हो। स्पिरिट्स के साथ आपकी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5D वर्ल्ड में आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बन चुके हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पायल है ये। पायल 2 ज़रूर बताना किन लोगों ने इस पायल को चूज़ किया है। बहुत अच्छे आप लोगों ने इस जर्नी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। बहुत अच्छे से मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग आगे बढ़ रहे हो। अभी स्पिरिचुअली हम गाइडेंस लेंगे कि स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस दौरान पे। ओके, थैंक यू। आई जस्ट नीड 3 कार्ड्स। फर्स्ट है मिराकल्स। तो आपके लाइफ में मिराकल्स होने लगेगी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने लगेगी, क्योंकि हो ना आप उतनी ज़्यादा एक्टिव हो, और देखोगे कि आप कुछ विश कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो, कुछ बोल रहे हो, वो फुलफिल हो रही है। तो आपके साथ ऐसा कुछ होने लगेगा आगे चल के। उसके बाद आपके लिए है नेविगेटिंग बाय द स्टार्स। या आप एक स्टार हो, ठीक है। फॉलो योर ब्लिस। आपकी क्या ख्वाहिश है वो मांगो। अगर वो मांगोगे, मुझे ऐसा लगता है, ये देखो हाथ ऐसे फैला के ये मांग रहा है कुछ, ये कुछ बोल रहा है स्पिरिट से, और स्पिरिट्स वो सुन रहा है। तो आप एक स्टार हो, स्टार बन सकते हो, ठीक है। लोगों के नज़रों में आना, आपकी विश फुलफिल होना, ये सारे कुछ। कितना पॉजिटिव रीडिंग है, वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गिव मी 1 मोर कार्ड। थैंक यू। फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। मैंने जैसे कहा कि आप एक साइकिल ख़त्म कर रहे हो, मुझे ऐसा लगा कि आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। रिसेंटली आपने कंप्लीट किया है, तो या डेफिनेटली आप एक न्यू साइकिल में एंटर करने जा रहे हो। आपकी एक न्यू शुरुआत हो रही है, जहाँ पर आप जो भी मांगोगे स्पिरिट से, जहाँ पर जो भी करोगे, तो विक्ट्री आपकी हासिल होना तय है। तो डेफिनेटली आप अपने दिल की बात को ज़रूर सुने। सॉरी फॉर माई वॉइस, क्योंकि मेरी वॉइस पूरी तरीके से बैठा हुआ है, आज मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसे ही आपको चलाना पड़ेगा। स्ट्रेंथ, मोर एफर्ट्स विल गेट व्हाट यू वांट। तो जितना आप मेहनत करोगे, आपको उतना ही
उतनी ही ज़्यादा आपको मिलेगा। तो अपनी तरफ से 100% दो, क्योंकि स्पिरिट्स देने के लिए रेडी है, सिर्फ और सिर्फ आपको करने की देरी है। ओके, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ऑलरेडी अवॉकन हो चुके हो। अभी आप जो भी मांगोगे, जो भी करोगे अपनी तरफ से, आपको रिटर्न में वो ज़रूर मिलेगा स्पिरिट्स की तरफ से। ओके, और एक कार्ड यहाँ पर गिरा है जो कि है सिक्योरिटी। चूज़ द सेफ। सो आप सेफ हो, ठीक है। स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड ऑल्सो यू आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पर तो मुझे वो चीज़ दिख ही रहा है। तो आप जो भी करोगे आगे चल के आपके लिए सारे कुछ पॉजिटिव साबित होगी, सारे कुछ आपके लिए बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस फाइल को करने की देरी है। ओके, तो जब भी आपको आपका दिल आपको कुछ कह रहा है तो उसको सुनो, क्योंकि आपकी इनर कॉलिंग आपको सही डायरेक्शन पर पुश कर रहा है। तो उसको सुनने की ज़रूरत है और उसके बाद करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आगे चल के आप खुद ब खुद देखोगे आपके लाइफ में कैसे मिराकल्स हो रहे हैं, कैसे चेंजेस आ रही हैं और क्या हो रही है। मतलब आप खुद भी इमेजिन नहीं कर पाओगे, इतनी स्ट्रॉन्ग चेंजेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत पॉजिटिव रीडिंग, बहुत खूबसूरत आपकी एनर्जीज़ हैं। आई होप आप इसमें ही आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से रहो, इस एनर्जी में ही रहो। और या अगर हेल्प हुई है तो ज़रूर मुझे बताना, यूनिवर्स को थैंक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करना कि आपके साथ कितना रेजोनेट किया। ओके, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।